पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जो कल एक आगाज़ हुआ है बायोनिक्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों के जो अज़ा हैं, जो उनके लिम्स वगैरह जो उनके टूट जाते थे या नाकारा हो जाते थे, अब वो नई टेक्नोलॉजी के तहत लोग जो है वो चल सकेंगे, उनके जो है अज़ा वो काम करेंगे दोबारा से। हमने कल देखा भी कुछ पेशेंट्स को लगाए भी गए, उनके बाजू ने हरकत शुरू कर दी, किसी पेशेंट ने चलना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? ये आइडिया कैसे आया और इसको किस स्केल तक लेके जाने का इरादा है? बहुत शुक्रिया समर आपका। पहले तो बहुत ये मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस अहम टॉपिक के ऊपर आपने मुझे कुछ गुजारिशात करने का मौका दिया। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब ओथ लिया था, आपको याद होगा कि उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने एक इसी तरह का प्रोग्राम था जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो शिरकत की थी और उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो हेयरिंग एड्स हैं या वो बच्चे जो आँखों के छोटे छोटे ऑपरेशन से उनकी बनाई वापस आ सकती है, उनको ग्लासेस लग के वो से सहूलत पा सकते हैं। एक्चुअली ये चीज़ वहाँ से शुरू हुई थी और उसके बाद जो केसेस चीफ मिनिस्टर साहबा के सामने आते रहे, जिसके अंदर ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी थे, जिसमें कल जो एक बच्चा था जिसको चीफ मिनिस्टर साहबा ने चीफ गेस्ट बनाया हुआ था प्रोग्राम का, जिसमें वो सुहेल नामी बच्चा जो है उसको उसके करंट लगने से उसके दोनों बाजू जो हैं वो कोहनी से नीचे नहीं थे और उसको जो है वो कल ये बाजू लगाए गए और ये एक बड़ी जदीद और बड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है बायोनिक्स। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ और ये शायद पंजाब में तो खैर यकीनन पहली दफ़ा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में शायद इस लेवल पे ये बायोनिक्स का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। पूरी दुनिया में जो है ये कुछ मुल्कों में, अमेरिका, जर्मनी जो है, आइसलैंड, ब्रिटानिया वगैरह में ये मौजूद है। जी या दुनिया में भी 4-5 मुल्कों के अंदर ही जो है ये हो रहा है काम, अभी जो पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा शुरू हुआ है। जी हाँ, जी वही मैं बता रही हूँ। जी, ये अमेरिका, जर्मनी, आइसलैंड और बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में जी ये अभी हो रही है। लेकिन ये आप देखिए कि ये बहुत बड़े कंट्रीज़ हैं, बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पर जो है जो ये अफोर्ड भी करते हैं और वो कर भी पा रहे हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो आम आदमी के लिए, जैसे वो कहती हैं कि रियासत जो है वो माँ के जैसी है और रियासत को ऐसे लोग जो डिजर्विंग लोगों के दरवाजे पे खड़े होना चाहिए। तो ये उसी का एक जो है वो एक उसको उन्होंने डेवलप किया है और इसमें माइक्रो इलेक्ट्रिक सेंसर्स होते हैं जी और एआई है इसके अंदर रोबोटिक जो है जॉइंट्स बनाए जाते हैं और न्यूरल कनेक्शंस होते हैं इसके। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का ये प्रोसीजर है जिसके ज़रिए फिर जो ब्रेन को जाती है। जब कल उस बच्चे को, सुहेल को, ये पहली दफ़ा लगी थी तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। ज़ाहिर है उसको ब्रेन जो है वो, चूँकि उसको हाथ थे नहीं, उसको हिलाने की आदत नहीं थी, तो उसको जब कहा जा रहा था कि हाथ मिलाओ तो उसको रजिस्टर कर रहा था कि मेरा ब्रेन कह रहा है मुझे हाथ मिलाना है। फिर वो हाथ मिला के उसको ग्रिप करता था बहुत सख्ती के साथ। उसको भी ये इल्म नहीं था कि बहुत सख्ती से हाथ को जो है वो कितनी सख्ती से ग्रिप करना है। तो लेकिन कल जो है ये बहुत सारी कहानियाँ थी ऐसी समर, जो मैं समझती हूँ कि देखिए बहुत सारे काम आप सियासत के लिए भी करते हैं, बहुत सारे काम आप जो है वो दीन के लिए, दुनिया के लिए भी करते हैं, लेकिन ये वो काम है जो रियासतों का सही वाला काम है। और ये सिर्फ ये बायोनिक्स जिसको चाहिए होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स, मैनुअल व्हील चेयर्स और इवन जो कमोड्स हैं वो भी जो हैंडीकैप्ड हमारे लोग हैं उनको 1 अरब रुपए की लागत से जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा है कि इसको जितने भी पैसे इसके ऊपर लगे वो इन तमाम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए वो इसके ऊपर लगाने के लिए तैयार है और कोई भी चीज़ इसका ऑल्टरनेट नहीं हो सकती। और ये बताइएगा कि तकरीबन इस पे एक पेशेंट पे कितनी लागत अंदाजन आ जाती है? और ज़ाहिर ये है तो सारा सब्सिडाइज है, इस पे सारा जो खर्चा है वो सूबाई हुकूमत ही उठाएगी? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। किसी को भी इसके ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं करना है। जो भी खर्चा आएगा वो चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद जो है वो उसको बर्दाश्त करेंगी। और दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि 1 अरब रुपए से इसको शुरू किया गया है और इसके अंदर जो मेडिकल बोर्ड्स हैं वो फॉर्मुलेट होते हैं और मेडिकल बोर्ड्स जो हैं वो फिर रिकमेंड करते हैं कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनकी बायोनिक्स के साथ जो है वो बायोनिक्स उनके लिए काम कर सकता है। कुछ ऐसे खुदा न खास्ता केसेस भी होते हैं समर जिस पे शायद बायोनिक्स भी
पूरी तरह शायद वो ना कर ऐसा ही है। सके, एज फैक्टर भी होता है, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। तो ये जो है वो मेडिकल बोर्ड्स रिकमेंड करते हैं। इसी तरह किस पेशेंट को जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक दी जा सकती है जो वो ड्राइव कर सकता है, कौन सी किनके लिए इलेक्ट्रिक जो अपनी व्हील चेयर्स हैं वो बेनिफिशियल हो सकती हैं, कौन मैनुअल के साथ भी गुजारा कर सकता है। तो ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीकाकार है। और हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, वो उसका एक पोर्टल मौजूद है और उस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराकर जो पंजाब के लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और ये सिर्फ क्या पंजाब के जो है रहने वाले उनके लिए है, या बाकी सूबों के जो शहरी है वो भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं? देखो फ्रैंकली समर, अभी तक तो चीफ मिनिस्टर साहबा के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जाहिर है वो है तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें तमाम सूबों के और पूरे पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान के भी पेशेंट्स, बच्चे मौजूद हैं जिनकी हार्ट सर्जरीज हुई हैं पंजाब के प्रोग्राम के तहत। जो हार्ट सर्जरी प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहबा का, बहुत सारे पेशेंट्स हैं KPK से भी आए हुए हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, जो पंजाब में जो है वो अपना इलाज करा रहे हैं। तो यकीनन पेशेंट होता है, उसके लिए किसी को ना करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जाहिर है पंजाब का प्रोग्राम है तो पहली प्रायोरिटी तो यकीनन पंजाब के लोगों की है। बट अगर कोई ऐसे स्पेशल केसेस हैं और जिनको जो है वो ज़रूरत महसूस हो तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं उनके दरवाजे हर एक के लिए खुले होते हैं। सही है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा ज़रा, अब आपकी प्रोग्राम में मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए चंद एक और सवालात भी हैं जो कि स्पोर्ट्स से हट के, ये तो बड़ा अच्छा काम है जो प्योरली एक ह्यूमैनिटी पे ये एक आपने प्रोग्राम शुरू किया है। तो इस तरह की चीज़ों को ज़रूर जो है वो उस पर बात होनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। सूबाई हुकूमतों का ये काम है कि वो इंसानियत पे सबसे पहले जो है वो स्पेंड करें, बाकी चीज़ों पे बाद में स्पेंडिंग होनी चाहिए। दूसरा ये बताइएगा मुझे कुछ एक दो आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए सियासी सवाल भी कर लेते हैं आपसे। ये जो सिंध का मसला है, कल भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी बड़े सख्त अल्फाज में कहा है कि हम हुकूमत छोड़ देंगे, नहीं चलने देंगे। और वो शायद वो जो एक इत्तेहाद था आपका, उस पर भी जो इलेक्शन हुआ सिंध के अंदर, अभी रिसेंटली बाई इलेक्शन हुआ है, उस पर भी उन्होंने शायद आपको टॉन्ट मारा। तो लग रहा है ये मामला अब ज़्यादा संजीदा रुख इख्तियार कर रहा है, नेहरू वाला पीपल्स पार्टी अब हुकूमत से अलहदगी की तरफ जा रही है। देखिए समर, मैं काश आपके सवालात का खुल के जवाब दे सकती, लेकिन चूँकि हम एक कोलिशन गवर्नमेंट में हैं और वफाक में भी हमारी हुकूमत है, सो मैं बहुत मोहतात होते हुए इस पे कुछ ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहूँगी। यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो और जो हमारे नायब वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब, वो ख़ुद पीपल्स पार्टी के साथ इन मामलात को देखते हैं। वैसे तो बिलावल साहब की मर्ज़ी है, वो तो जब वज़ीर ख़ारजा थे वो तब भी इसी किस्म की तकरीरें किया करते थे और फिर उनको फ़ंड्स मिल जाया करते थे, फिर वो ठीक हो जाते थे। तो लेकिन ये खामखा एक इस कैनाल्स के इशू पे सियासत हो रही है, इसमें तो मुझे कोई दूसरी बात कहने में आर नहीं है। लेकिन ये क्या इसका ये हल है कि आप जलसे जुलूस और वन साइडेड हो रहे हैं। आप देखिए कि एक वन साइडेड उन्होंने एक तंज और उसकी एक कैंपेन चलाई हुई है, और हम कमाल जो है वो ज़र्फ़ का और सब्र का मुज़ाहरा करते हुए खामोश हैं। हालांकि उनकी हर बात का बहुत जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मैं रिफ्रेन करूँगी। राना सनाउल्लाह साहब बता रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ हिदायत जारी की है पार्टी को कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर इस मसले को हल किया जाए। कहते हैं कि आईनी ओहदे रखते हुए पीपल्स पार्टी को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए कल वो कह रहे थे हम लात मारते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर बड़े आईनी ओहदे पर तो पीपल्स पार्टी मौजूद है ना। तो ये कुछ डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसके ऊपर उनका ये कहना कि उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, उनको मुतालबा चाहिए। फिर यह है कि कल मतलब TP लिंक के बारे में, जो हमारी कैनाल है उसके बारे में बात की उन्होंने। रहीम यार खान एक वाहिद पंजाब का एक सूबा है जो सिंध से ज़्यादा कॉटन पैदा करता है, और जो पानी की कमी है उसका तमाम सूबे शिकार हैं। तो उसका ये हल तो नहीं है कि आप जलसे जुलूसों में जो है वो जलवार करें, गंदम के मामले पर भी उन्होंने बात की करें और काफी तनकीद की है। जी हाँ, तो उनका देखिए बड़ा मेरा मौत दबाना उनसे सवाल ये है कि क्या उन्होंने अपनी उनके पास भी एक सूबा है ना, उन्होंने वहाँ पे गंदम की कीमत अनाउंस कर दी है, उन्होंने ख़रीद लिया गंदम। हालांकि वहाँ पे जो है वो गंदम की कटाई हमसे पहले शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है मैं इस पर इतनी बात करूँ तो बेहतर है। उनको एक तकरीर करनी थी, उन्होंने कर ली। सही है। बाकी अब ख़तरा आप कह रही है कि हुकूमत को ख़तरा कोई नहीं होना, जितना भी पीपल्स पार्टी बात कर ले, उस सियासत की आप बात करिए, सियासत हो रही है वो हुकूमत के लिए ख़तरे का बायस नहीं बनेगी जितने वो जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं।
देखिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ट्रैक पे है। पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो बेहतर हो गई है, पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम हो रही है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वज़ीर आज़म आर्मी चीफ उसको खुद लीड कर रहे हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, पाकिस्तान को डिट्रैक करना, ये किसी मुहिब वतन लीडर का उसका काम तो नहीं हो सकता। सो इसलिए मैंने कहा कि चूँकि वफाक का मामला है तो जो हमारे वफाक में हमारे बड़े बैठे हैं वो यकीनन इन मामलात को देख भी रहे हैं और राना साहब ने इसके ऊपर आज बात भी की है। सही है। तो यकीनन मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर सियासत की बजाय ठीक। जो है वो बैठ कर बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये मसले मसाइल जलसों जुलूसों से तो हल नहीं होंगे, और पंजाब के अंदर हमें तो जलसे जुलूस करने का टाइम नहीं है। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो 80 से ज़्यादा मंसूबे और रोज़ जो है वो खिदमत खल्क के कामों में इतनी मसरूफ़ हैं कि इन पैटी बातों पर उनको कोई फ़र्क नहीं। सही है, बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया था। आपको गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की।